प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। फेमिनिन एंड मैस्कुलिन आप दोनों के लिए चैनल मैसेज लेके आई हूँ। यानी कि एनर्जी ये जो शिफ्ट हुई है, हालाँकि आपको ये एनर्जी बहुत दिन से फ़ील हो रही है, यानी कि कुछ जैसे कि 1 वीक से या 2 वीक से ये एनर्जी आपको फ़ील हो रही है। लेकिन प्रॉपरली जो अब सरफेस पे जो एनर्जी अब आपको फ़ील हो रही है वो अब ज़्यादा हो रही है। पहले तो ये था कि थोड़ा-थोड़ा होता था, लेकिन वो बाद में मतलब रिलीज़ हो जाती थी। लेकिन अब कुछ दिन से आपको कंटिन्यू वो एनर्जी हो रही है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये न्यू एनर्जी जो शिफ्ट हुई है, न्यू पोर्टल की जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, तो उसकी यानी कि मैं आपको इस टाइम बॉडी लेवल पे बताने आई हूँ कि आपको क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं और जिसकी वजह से आपको ये इफ़ेक्ट क्यों हो रहे हैं और इसका क्या कारण है, ठीक है? सबसे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी, वो है कि फेमिनिन और मैस्कुलिन आप दोनों सेम एनर्जी में हो। यानी कि जो फेमिनिन फ़ील कर रही है वो मैस्कुलिन कर रहे हैं, जो मैस्कुलिन कर रहे हैं वो फेमिनिन कर रही है, यानी कि आप दोनों ही एक एनर्जी में हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में, यानी कल या परसों वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, चाहो तो देख लेना अगर आपने नहीं देखी हो। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों की सोल मर्जिंग हो रही है, ठीक है? सोल मर्ज हो रही है। तो जब सोल एक दूसरे के साथ मर्ज होती है, तो यानी कि अभी तक हमारे साथ क्या हो रहा था कि फेमिनिन बहुत अवेयरनेस में थी और बहुत अवेकन वाली कंडीशन में थी, बट वही मैस्कुलिन जो थे वो बहुत डम वाली स्थिति में थे, यानी कि उनकी एनर्जी अवेकन नहीं हो रही थी, ठीक है? तो उस वजह से उनको कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो रहे थे। हालाँकि आपकी उनकी एनर्जी का इफ़ेक्ट आपको होता था, क्योंकि आप उस एनर्जी में चेंज हो गए, आपकी एनर्जी अवेयरनेस में आ गई, आपकी एनर्जी अवेकन वाली कंडीशन में थी, तो आप हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर पा रही थी, आप हर चीज़ को फ़ील कर पा रही थी। वहीं मैस्कुलिन जो आपकी अपोजिट सोल है, वो आपको फ़ील नहीं कर पाते थे। हालाँकि कुछ-कुछ फ़ील करते थे जब वो बहुत हाई एनर्जी में होते थे, लेकिन सडनली ही वो बहुत लो एनर्जी में जाते थे। तो ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा था? क्योंकि आप तो अवेकन थे, आप तो अवेयरनेस में चल रहे थे, इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन मैस्कुलिन क्या कर रहा है? मैस्कुलिन की अवेकनिंग इतनी नहीं हुई, और जहाँ थोड़ा-थोड़ा हो भी रही है, तो वो उसको एक्सेप्ट करने की मूड में नहीं थे, या फिर उस एनर्जी को समझने वाली कंडीशन में नहीं थे। अब जैसे कि यूनिवर्स ने वर्क किया कि सबको आइसोलेशन में डाला, सबको एक एनर्जी में लेके आए, ठीक है? सभी मैस्कुलिन्स को एक भारी भरकम वाली एनर्जी में डाला, यानी कि हैवी एनर्जी में उनको डाला, और उस एनर्जी का हैवी एनर्जी इतनी इफेक्टेड रही है मैस्कुलिन के लिए, क्योंकि उनकी बॉडी उस एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। वो क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि मैस्कुलिन ने कभी इनर वर्क नहीं किया, और ना ही वो कभी इन सब चीज़ में बिलीव करते हैं। तो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब तो कर रहे हैं, ठीक है? वो एनर्जी को रिसीव तो कर रहे हैं, लेकिन बॉडी उसे मतलब बॉडी उसे बैलेंस करने के लिए रेडी नहीं है। तो अब हो क्या रहा है अधिकतर, जैसे ही मैस्कुलिन को एनर्जी दी जा रही है, एक हाई एनर्जी में, एक पावरफुल एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन को रखा गया है, ठीक है? उनको दी गई है एनर्जी, ब्लेसिंग दी गई है, तो अब उनको इफ़ेक्टेड शुरू हो गए हैं। अब वो इफ़ेक्टेड, जैसे कि उनको लोअर पेन हो रहा है, यानी कि जो चक्रास हैं, यानी कि जो सैक्रल चक्रास है, वहाँ आपको पेन फील हो रहा है, आपको रूट चक्रा पर पेन फील हो रहा है, आपको हार्ट चक्रा पर पेन फील हो रहा है, आपको बैक साइड में पेन फील हो रहा है, आपके बैक साइड में, यानी जो ये रूट चक्रा है, जो पीछे आपको पेन फील हो रहा है, आपको ये मसल्स जो आपके बैक साइड के जो कंधे हैं, उन पर जो आर्म्स हैं आपकी, वहाँ पे आपको पेन हो रहा है, यानी कि आपको बहुत हैवीनेस फील हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैस्कुलिन अपना एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है? अपनी चक्रास की क्लींजिंग कर रहे हैं, अपनी सारी जो ब्लॉकेज उन्होंने क्रिएट किए हुए थे, या जो जिन जिन चीज़ों में वो स्टक थे, तो वहाँ पे वो उनको रिलीज़ कर रहे हैं। जैसे ही मैस्कुलिन इस एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं, रिलीज़ वाले मोड पे आ रहे हैं, और जैसे मैंने अभी बोला कि आप दोनों की सोल मर्जिंग हो चुकी है, ठीक है? जब सोल मर्जिंग हो चुकी है, तो जब दोनों ही एनर्जी, यानी कि दोनों जब आप कनेक्ट हो गए हो, जब दोनों ही एनर्जी के, यानी कि एक बनकर, मतलब एक एनर्जी में होकर, जब आपकी चक्रास हील हो रहे हैं, आपकी ब्लॉकेज क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि एनर्जी दोनों की सेम पोजीशन पे है, तो सेम पोजीशन पे है, तो आपकी अब जो बॉडी की है, जो आपकी सोल की है, वो
क्लींजिंग हो रही है, यानी यूनिवर्स के थ्रू आपकी क्लींजिंग हो रही है, और उसी क्लींजिंग की वजह से आपको वो पेन फील हो रहा है, आपको वो हैवीनेस फील हो रहा है, आपको कभी कभी लगता है कि मैं बहुत रेस्ट फील कर रही हूँ या मतलब रेस्ट करना चाहती हूँ, बट वो आपको रेस्ट भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो मैस्कुलिन रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, रेस्ट की मोड पे मैस्कुलिन नहीं जा रहे हैं। लेकिन वही फेमिनिन बहुत रेस्ट की मोड पे है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैस्कुलिन भले ही अपनी रेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, यानी अपनी नींद नहीं ले पा रहे हैं, वही फेमिनिन बहुत अच्छे से नींद ले पा रही हैं, बहुत अच्छे से वो अपने आप को बैलेंस कर पा रही हैं। बट वही इन दोनों, यानी जो मैंने अभी बताया कि इन दो कम से कम 4-5 दिनों के बीच में मैस्कुलिन भी इस एनर्जी को फेस कर रहे थे कि उनको नींद नहीं आ रही थी, ठीक है। वही फेमिनिन भी इस एनर्जी को फील कर रही है, इस एनर्जी को रिसीव कर रही है, यानी कि मैंने अभी बोला कि आप दोनों सेम एनर्जी में हो, जो आपको हो रहा है वो फेमिनिन को हो रहा है, जो फेमिनिन को हो रहा है जो मैस्कुलिन को हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से दोनों एक ही कंडीशन पे हैं। जैसे हम सभी बोलते हैं, आपने सुना भी होगा कि जब हमें एनर्जी रिसीव होती है तो हमको एक रेस्ट की मोड पर डाला जाता है, यानी हमको रेस्ट दिया जाता है, क्योंकि वो एक नेचुरल फॉर्म में हमको एनर्जी अब्जॉर्ब करनी होती है, और नेचुरल फॉर्म में हम एनर्जी को तभी अब्जॉर्ब कर सकते हैं जब हम रेस्ट करते हैं। जब हम प्रॉपर रेस्ट की एनर्जी में होते हैं तो हमारा जो डीएनए है वो एक्टिवेट होता है, और वहीं से हमें डाउनलोडिंग होती है, वहीं से हमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है हमारे डीएनए में। तो अब वो हो क्या रहा है कि मैस्कुलिन अब रेस्ट तो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी वो कंडीशन नहीं है कि वो रेस्ट मोड पे जाएं, ठीक है। उनको प्रॉपरली रेस्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं मैस्कुलिन जब ये रेस्ट मोड पे नहीं आए हैं तो वहीं फेमिनिन भी नहीं आ पा रही हैं। तो जो एक नेचुरल फॉर्म में एनर्जी को अब्जॉर्ब करना चाहिए था, वो हम नेचुरल फॉर्म में एनर्जी को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, जब वो एनर्जी का वेव जब हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, यानी कि ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हमने प्रॉपरली नींद नहीं ली, प्रॉपरली रेस्ट नहीं किया, प्रॉपरली हमने अपने एनर्जी को अच्छे से रिसीव नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि हम मेडिटेशन भी नहीं कर रहे हैं इन दोनों प्रॉपरली नींद भी नहीं ले रहे हैं, तो उस एनर्जी को हम अच्छे से अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। और इस वजह से आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा घबराहट होना, बेचैनी होना, और कुछ भी अच्छा नहीं लगना, कुछ मतलब ऐसा लगता है कि जैसे समथिंग कुछ मिसिंग है, समझ में नहीं आ रहा क्या मिसिंग है, मतलब ऐसी एक ओवर थिंकिंग बनी हुई है माइंड में। वो इसीलिए है क्योंकि एनर्जी जब बहुत ज़्यादा बॉडी में हो गई है, अब जब उसे हमने अब्जॉर्ब नहीं किया या उसे हमने एक अच्छे से बैलेंस नहीं किया, तो वो एनर्जी फिर बाहर निकलेगी। तो वो किस तरह से निकलेगी, या तो आपको नेगेटिविटी के थ्रू निकलेगी, यानी आप बहुत सारी नेगेटिविटी को क्रिएट करोगे तो वो एनर्जी बाहर निकल जाएगी, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो उससे भी वो एनर्जी बाहर निकलेगी, और अगर आप पर्जिंग करोगे तो उससे भी वो एनर्जी बाहर निकलेगी। तो हमें क्या करना है, एनर्जी को बाहर नहीं निकालना, हमें एनर्जी को अच्छे से बैलेंस करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको 2 दिन पहले बताया था कि एक तरह से हमारी ये अग्नि परीक्षा है कि किस तरह से हम अब इस एनर्जी को अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं, क्योंकि हमको नेचुरली वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जैसे कि नींद लेना, रेस्ट करना और किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, वो हम नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हमें किस तरह से इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करना है, उसके लिए हमें करना इतना है कि ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो मत करो, मेडिटेशन नहीं हो रहा मत करो, नींद नहीं अच्छे से आ रही कोई बात नहीं, उसका भी फिक्र मत करो। मतलब सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग से ये बात क्लियर करना है कि हमें किसी चीज़ का फिक्र नहीं करना है। जो जैसे यूनिवर्स हमको दे रहे हैं, हमें बस उसी तरह से उसी वे में उसको एक्सेप्ट करना है, ना तो कोई शिकायत करनी है और ना ही कोई टेंशन करनी है, यानी कि हमें उसे प्रॉपरली उसी वे में लेना है जिस वे में हमको मिल रहा है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, ये बात का भी फिक्र मत करो कि मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे हम इस एनर्जी को रिसीव करेंगे। कोई बात नहीं, मेडिटेशन नहीं हो रहा कोई बात नहीं, ठीक है, उसे चिल करो। बस करना क्या है, अपने आप को थोड़ी देर के लिए ज़मीन पर बैठ जाओ या फिर ग्राउंडिंग करो। ज़्यादा नहीं कर पाते हो 10 मिनट के लिए करो, 5 मिनट के लिए करो, और 10-5 मिनट के लिए अपने छत पे चले जाओ, बाहर चले जाओ, कुछ ऐसी एनर्जी मतलब कुछ ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ ग्रीनरी हो। थोड़ी देर के लिए वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस बैठ जाओ, क्योंकि जो ग्रीनरी होती है, जो नेचर होती है, वहाँ से हमको हीलिंग मिलती है। वो हीलिंग आप ऑब्जर्व करोगे। साथ में जब आप धरती पर चलोगे, ठीक है, ज़मीन पे चलोगे, तो वहाँ से आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मिल रही है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी ओवर थिंकिंग में जा रही है, नेगेटिविटी में जा रही है, वो आपको मदर अर्थ से बैलेंस में मिलेगी, ठीक है, बैलेंस होगी आपकी वो एनर्जी। तो आपको जितना हो सके
ग्राउंडिंग करना है। अब बहुत मुझसे पूछते हैं ग्राउंडिंग क्या होता है, तो ग्राउंडिंग का मतलब है कि बिना स्लीपर के आपको ज़मीन पे चलना है, या फिर ज़मीन पर बिना कुछ बिछाए या कुछ भी डाले आपको वहाँ पे बैठना है, ठीक है। अपने दोनों हाथों को रफ़ करना है, अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे रख के बस यही 2-3 बार चैंट करना है कि मेरी बॉडी में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे मैं ज़मीन को यानी कि मदर अर्थ को हीलिंग के लिए सेंड करती हूँ, ठीक है। उसके बाद खुद को बैलेंस आप पाओगे। उसके 5 या 10 मिनट बाद भी आपको पता चल जाएगा क्योंकि आप कितना रिलैक्स फील कर रहे होगे, ठीक है। तो एनर्जी का फ्लो ज़्यादा है, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और वहीं मैंने आपको बताया जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, हेडेक हो रहा है, क्राउन पे पेन हो रहा है, थर्ड आई पे आपको हैवीनेस फील हो रहा है, तो ये समझ लो कि आपके पार्टनर की क्लींजिंग चल रही है, साथ में आपकी भी क्लींजिंग चल रही है। तो ये क्लींजिंग जब चलती है तो जब जो बहुत ज़्यादा एनर्जी हम बहुत अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने चक्राजों पर क्रिएट कर लेते हैं या फिर ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं, जब वो एनर्जी जाती है तो थोड़ा इफ़ेक्ट हमको पड़ता है। तो वही इफ़ेक्ट आपको बॉडी पे देखने को मिल रहा है। तो आपको घबराना नहीं है। दिन में एक बार या नाइट को सोने से पहले एक बार आप कैंडल लगाएं। कैंडल मतलब जो धुएं वाली होती हैं वो वाली कैंडल लगाएं। धूप बत्ती हो या फिर कपूर जो घर में हमको मिलता है, बेसिकली नॉर्मली बाज़ार में मिल जाता है, ठीक है। तो आपको कपूर लगाना है और उस कपूर के धुएं के साथ में आपको बैठना है अपने रूम में चारों तरफ लगा के, और 2 बार या 3 बार या 5 बार चेंट करना है कि प्लीज़ आर्कएंजल माइकल इस धुएं के साथ मेरी पूरी नेगेटिविटी को, मेरे ऑरा को क्लीन करो, और मेरे ऑरा में जो भी नेगेटिविटी है उसे क्लीन करो। इस धुआं के साथ मतलब इसमें ख़त्म कर दो उस नेगेटिविटी को, और मेरे ऑरा को इस धुएं से क्लीन करो। मतलब सबसे ज़्यादा आपको इस टाइम ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो हमारे ऑरा पे पड़ रहा है, क्योंकि सराउंडिंग इतनी सारी एनर्जियाँ हैं कि वो ऑरा को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब हमारा ऑरा जब प्रोटेक्ट रहेगा तो हमें कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा, यानी हमें कोई भी एनर्जी इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन वही हमारा अगर ऑरा अगर हमारा लो है तो बहुत सारी एनर्जी हमें अट्रैक्ट कर लेंगी या फिर हम पे अटैक करने लगेंगी। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें अपना ऑरा क्लीन करना है और प्रोटेक्शन देना है आर्कएंजल माइकल का। मैं वैसे बता चुकी हूँ वीडियो में, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि थोड़ी देर के लिए कैंडल लगा के बैठ जाओ यहाँ और बस आंखें बंद करके प्रेयर करें कि प्लीज़ आर्कएंजल माइकल मुझे प्रोटेक्शन दे, 24 आवर्स के लिए मुझे प्रोटेक्शन दे। मेरे माइंड, बॉडी, स्पिरिट एंड ऑरा में जो भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ करें और मुझे 24 आवर्स के लिए प्रोटेक्शन दें और मेरा ऑरा लीक करें, लॉक करें, ठीक है। तो इस तरह से आपको 5 मिनट के लिए आपको अपना ऑरा क्लीन करना है, अपना ऑरा लॉक करना है जितना हो सके। मेडिटेशन नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, मत करो, ठीक है, लेकिन ऑरा क्लीन करो, ऑरा लॉक करो और अपनी हाई एनर्जी को मदर अर्थ के लिए सेंड करो। इससे क्या होगा कि आपकी जो पावरफुल एनर्जी आपको मिल रही है उससे आप मदर अर्थ को हील कर पाओगे। अपना सोल पर्पस भी एक तरह से आपको ये पूरा होगा, क्योंकि हम सभी मदर अर्थ को हील करने ही आते हैं, तो आपका वो सोल पर्पस भी होगा, आप खुद भी बैलेंस होंगे और आप अपनी एनर्जी को अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो। जो भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके साथ मेरी वीडियो रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ओम नमः शिवाय।